वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ठंड से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता है कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है एमपी के अलावा न्यू दिल्ली में अगर देखा जाए और भी कई जगह वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड इसलिए है कि इंदौर भोपाल में बारिश इतनी ज़्यादा हुई है और खंडवा में भी हुई है, उसके कारण ठंड बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हुआ है, उससे दिक्कत ये आपके बर्ड्स, आपके पास पिजन्स हो, आपके पास कैट्स हो या डॉग्स हो, किसी भी तरह का जानवर हो, उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस समय आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम बर्ड्स का ले सबसे पहले बर्ड्स को ले तो बर्ड्स में ब्रीडिंग सीज़न चालू है। उसमें दिक्कत ये होती है कि अंडे डेड इन शेल होते हैं या डेड इन शेल होते हैं तो वहाँ पे ख़राब हो गए। अगर बच्चे निकल गए तो बच्चे भी बचना थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं। उसमें से मान के चलिए 3 या 4 बच्चे बचे हैं तो लास्ट का बच्चा जो रहेगा वो बड़ा ही दिक्कत देगा। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा अगर आपने अच्छे से केयर नहीं करी है। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे अगर यहाँ पर देखा जाए, मेरी जो एवरी है जहाँ पर मैंने सारे बर्ड्स रखे हैं, पिजन्स रखे हैं, ये है आउटडोर में। इंडोर में भी तो अगर आप एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकते हो, मगर ऐसे आउटडोर में आप देखिए पूरा खुला है चारों तरफ से। और ये सिर्फ मैं पैक ऐसा करके रखता हूँ। ये कुछ पिजन से यहाँ पर मुखी के बच्चे निकले हैं। एक ही बच्चा अलमंड बच्चा निकला है, एक इसके साथ का वो कुछ ही दिन पहले एक्सपायर हो गया था। ठंड इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं सालों से वीडियो जब बना रहा हूँ तो मैंने कई बार ठंड में वीडियो तो बना के एक चीज़ बताइए कि एकोनाइट और चाइना की ये एक दो होम्योपैथिक की मेडिसिन है। आप इसको किसी भी चीज़ पर चला सकते हो, बर्ड्स पे, पिजन्स पे, कैट्स पे, यहाँ तक कि मैं अपनी कैट्स को भी देता हूँ। अगर आप चाहो तो डॉग्स को भी देते हो। ये फ़िलहाल चाइना क्यू है। चाइना क्यू 1 लीटर पानी में होम्योपैथिक की मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। कई लोग एलोपैथिक पे ढूंढते हैं फिर उनको मिलती नहीं है तो कमेंट करते हैं भाई ये मेडिसिन हमको मिल नहीं रही है। तो होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे ही मिलेगी। चाइना क्यू और एकोनाइट आप लेके आइए। अगर बहुत एकोनाइट में पर्सनली तब यूज़ करता हूँ जब कोई मेरा बर्ड्स बाहर से आता है या कोई बर्ड्स बीमार पड़ गया और बीमार पड़ गया इनकेंस मेरा कुछ एक ग्लैडिनो पाउडर भी अपने पास है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट डेली दूँ। तो ग्लैडिनो पाउडर की फ़ीमेल बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी तो मैंने उसको एक केज में रखा, 40 वोल्ट बल्ब उसमें लगाया और उसे पानी हमेशा सिर्फ एकोनाइट का दे रहा था। तो वो एकोनाइट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप गूगल पे जाके पूरी इसकी डिटेल देख सकते हो। स्ट्रेस रिलीज़ करता है, ये सब चीज़ें के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एकोनाइट और चाइना क्यू तो ठंड में होना ही होना चाहिए, उसके बिना आपका सेटअप अधूरा है। तो ये बर्ड्स का है। और पिजन्स का अगर देखा जाए, पिजन्स के अगर बच्चे निकल रहे हैं तो मेरे पास फैंसी पिजन जितने भी पेयर है उनमें से किसी का भी 2 बच्चे निकले। 2 बच्चे में से एक छोटा वाला जो बच्चा रहा वो बचा नहीं। किंग का ले लो, मैं ग्लैडिनो का ले लो। ग्लैडिनो के तो मेरे पास ब्रीडिंग हुई थी उसमें से, मगर वो दोनों बच्चे ही एक्सपायर हो गए। और वो भी ग्लैडिनो पाउडर भी है मेरे पास। 2 पेयर थे और एक पेयर में से फीमेल बची है, मेल नहीं बच पाया ठंड के कारण। और ये 1 महीने पहले की बात है, मेल थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मुखी ने भी मेरे पास अंडे दिया, इंडियन फैंटाइल और अमेरिकन फैंटाइल ने भी अंडे दिया। और कुछ देसी पिजन्स है उनने भी अंडे दिए थे, मगर उनमें से जब जो एक ही बच्चा पाल पा रहे हैं पता नहीं क्यों। तो ठंड के कारण भी हो सकता है। फीडिंग तो सब कुछ बराबर थी, ये तो फीडिंग का कोई मसला नहीं था। तो एक बच्चा ही पल रहा है। अगर आपके पास फैंसी पिजन्स हो तो अपने पेयर को, कोई सा बड़ा पेयर हुआ या कोई सा भी पेयर हुआ, तो एक बच्चा ही आप पालें उसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर कैट की अपर बात करें, देखिए कैट्स को मोस्टली ठंड में इतना कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्शियन कैट को स्पेशली, क्योंकि उनके बाल आप सबको पता ही है। पर्शियन कैट्स ठंड के लिए ही है, ठंड में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। स्पेशली आप गर्मी में उनको कूलर या एसी, अगर एसी की कैट रही और वो कहीं और जा रही है और उसके यहाँ एसी नहीं रही तो उस कैट्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा मेन है। तो कैट्स का तो फ़िलहाल अभी इतना कुछ है नहीं, मगर अगर कैट्स को थोड़ी बहुत भी सर्दी होती है, एकोनाइट 200 होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे ही मिलेगी, एकोनाइट 200। और ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिकल मैंने बताई है तो 1 लीटर में 20-22 ड्रॉप डलते हैं। इसके हिसाब से अगर आप उसको कितना पानी दे रहे हो उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है लाइट। आप देख रहे हो
ये मेरी एवरी में पीछे लाइट जल रहा है। ये लोग बाग जितने भी है, अभी फ़िलहाल हम भी रात भर, मेरा जो भाई है वो इसको रात भर चला रहा है, मगर रात भर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसी और का नहीं है। अगर आप रात भर इसकी लाइट जला रहे हो तो जानवर सोएगा कब? मीन्स आप सुबह शाम से 6-7 बजे से लाइट जला रहे हो, अगले दिन सुबह तक जल रही है, तो जानवर फिर सोएगा कब? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जानवर सोएगा नहीं तो उसकी नींद बराबर नहीं होगी, और नींद अगर बराबर नहीं रही तो वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकता है, और ब्रीडिंग में भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का याद रखिए। या आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि शाम में 6-7 बजे लाइट बंद कर दो, और 11-12 बजे तक उसको लाइट को चालू मत करो। उस टाइम उस बर्ड सोएगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, आपको 12 बजे के पहले तो आपको लाइट चालू ही करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी गर्मी नहीं दे रहे हो तो दिक्कत देगी, मगर जानवर का सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सोएगा नहीं तो उसकी मेंटल वो बराबर प्रिपेयर नहीं होगा ब्रीडिंग के लिए, उसकी हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू आएंगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे ऐसा किसी ने बोला नहीं है, मगर मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है ब्रीडिंग करवाते टाइम कि जानवर का सोना ज़रूरी है। तो लाइट अगर जली रहेगी तो कोई सा भी बर्ड्स, अफ्रीकन ले लो, कॉकटेल ले लो, बजरीस ले लो, जावा ले लो, कोई सा भी बर्ड्स होता नहीं है, वो हमेशा सिर्फ चिल्लाएगा, तो वो खेलेगा, खाएगा, पिएगा। मगर जब आप लाइट बंद करते हो तो सारे बर्ड साइलेंट हो जाते हैं, इसका मतलब अब उनका नींद का टाइम हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फाइनली और एक चीज़ और है कि एग्जॉटिक बर्ड्स पे आप इंशाल्लाह डेली वीडियोस आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि डेली सुबह उठ के एक वीडियो बनाऊँ, या किसी और के सेटअप का जो भी रहेगा तो आपको मैं, क्योंकि अभी कुछ महीनों से मैंने वीडियो बहुत ही कम डाली है। महीने में 1 या 2 महीने में 1-2 वीडियो डाल रहा था, मगर अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डालूँ और चीज़ अपडेट आपको करते रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए थैंक यू सो मच।